हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपना न्यू चैप्टर लेके आए हैं 11th क्लास का, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर है, ठीक है, क्लास 11। चलिए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, केमिस्ट्री क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस in which we study atom and molecule and its transformation. ओके, तो केमिस्ट्री होती क्या है? साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को। यानी कि एटम से क्या बन सकता है आपका? एटम से वो कन्वर्ट होके एलिमेंट बन सकता है, या एटम से कन्वर्ट होके वो मॉलिक्यूल बन सकता है, मॉलिक्यूल से कन्वर्ट होके वो कंपाउंड बन सकता है, और कंपाउंड से मिलकर बेटा मैटर बन सकता है। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पा रहे हो। तो एग्जैक्टली हम उस चीज को पढ़ेंगे जो हमें दिखता है। यानी कि हम मैटर को आज डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मैटर। यानी साइंस में जो हमारा जो केमिस्ट्री है उसमें मैटर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। आइए देखें मैटर क्या होता है, इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। देखिए, तो मैटर क्या है? एनीथिंग which has mass and occupied some space are known as matter। यहाँ पे आपने दो बातें देखी होंगी, एक मास देखा और दूसरा यहाँ पे आपने देखा ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है। जिस मैटर हम उसको कहेंगे जिसके पास एक तो मास होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। स्पेस मतलब क्या है? वॉल्यूम होना चाहिए उसका कुछ, या कैपेसिटी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैटर के एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल क्या क्या है? हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर है, दिखती भी है कुछ और कुछ नहीं भी दिखती। जैसे एयर की बात करें, एयर भी एक तरह का मैटर है, ठीक है। गैस भी एक तरह का क्या है? मैटर है। ह्यूमन बॉडी भी एक मैटर है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन मैटर है, ठीक है। ये आपके पास जो हमारा चौक है वो भी क्या है? मैटर है। बोर्ड भी क्या है? मैटर है, ठीक है। बहुत सारी जो आसपास की चीजें हैं सब मैटर है, ठीक है। तो जो चीज स्पेस घेरेगी, ये सारी चीजें स्पेस घेरती है। देखो आप, ये चौक भी स्पेस घेरेगी, ये बोर्ड भी स्पेस घेर रहा है, ठीक है। इवन मैं भी स्पेस घेरूंगा, ठीक है। तो सारा हमारा क्या है? मैटर है। अब हम बात करते हैं, मैटर तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं मैटर कितने प्रकार का होता है, या मैटर को हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। किस प्रॉपर्टी के बेस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। आइए तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of following, on the basis of following, ठीक है। तो किस किस आधार पर हमने इसको विभाजित किया है? तो पहला हमारा जो आता है वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर आता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा आता है वो आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल मतलब भौतिक, ठीक है। मतलब उसकी स्टेट को देख के हम क्या बता सकते हैं, यानी कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या क्या बता सकते हैं। तो आज जो हम बेसिकली पढ़ेंगे, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर देखेंगे मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया है, ठीक है। तो हम लिखते हैं टॉपिक का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of
केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या क्या है। तो हम मैटर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे 2 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला हमारा पास आता है प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, प्योर सब्सटेंस नाम से ही दिख रहा है प्योर है, एक ही तरह के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे वो हम देखेंगे, किसमें कैसे होंगे। ठीक है, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, आइए दूसरी हम बात करते हैं बेटा मिक्सचर की। ये इम्प्योर्स होते हैं, सिंपल सी बात है, बट ये प्योर सब्सटेंस से बनते हैं, याद रखना। मिक्सचर्स आर ऑलवेज फॉर्म बाय द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, हमेशा जब प्योर सब्सटेंस मिलेंगे तो मिक्सचर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन वो दोनों होने चाहिए डिफरेंट। क्यों चाहिए? दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे NaCl और वाटर। ठीक है, दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस है। दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर बनता है हमारे पास। ठीक है, आइए अब प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया है 2 पार्ट में। एक आता है हमारा एलिमेंट और दूसरा आता है हमारा कंपाउंड। एलिमेंट को अगर हम देखें तो एलिमेंट को हमने कैटेगराइज किया है 4 पार्ट में। ठीक है, तो पहला हमारा सबसे पहला आता है मेटल, दूसरा आता है हमारा नॉन मेटल, तीसरा आता है हमारा मेटल ऑइड, और जो चौथा है हमारा वो है नोबल एलिमेंट। इसको हम ये कह सकते हैं अनरिएक्टिव एलिमेंट, या हम इसे कह सकते हैं किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट में आता है। ठीक है, दूसरी और बात कर सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं उत्कृष्ट एलिमेंट। ठीक है, या अक्रिय एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड को हमने बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया। कंपाउंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा जो हमारा है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा जो प्योर सब्सटेंस था वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड हुआ। पहला हमारा एलिमेंट था, दूसरा हमारा कंपाउंड था। ये दोनों प्योर ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जो एलिमेंट है वो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल एलिमेंट में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और कंपाउंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और दूसरा हमारा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आते हैं मिक्सचर की बात करते हैं। मैंने बताया था मिक्सचर किससे बना होता है? प्योर सब्सटेंस से ही मिलकर बना होता है। जब हम 2 डिफरेंट प्योर सब्सटेंस लेते हैं इम्प्रॉपर रेशियो में तो वो बनाता है एक मिक्सचर बनाता है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या एक तरीका इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो कौन कौन से मिक्सचर हमें पढ़ने हैं यहाँ पे? इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, तो हम एक एक करके इनको समझेंगे। जैसे प्योर सब्सटेंस को बताया मैंने क्या, तो उसका हम पहला जो पार्ट होगा पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंपाउंड पढ़ेंगे, देन मिक्सचर के हम दोनों पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए हेडिंग, आप एलिमेंट लिख लीजिए, एलिमेंट को समझाते हैं आपको, देख लीजिए। अब एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, तो इसको समझते हैं। इट इज अ प्योर सब्सटेंस which is made up of same kind of atom, same kinds of, ठीक है, ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, बहुत सारे एटम देखे इसके अंदर, एक एलिमेंट के अंदर, या ऐसे मान के चलो कि एक रूम था, उस रूम में मैंने क्या किया, कुछ एटम या कंचे भर दिए इसके अंदर पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉक्स का शेप ले लेंगे। ठीक है,
तो अगर मैं देखूं तो एक्चुअली क्या है, ये एक एटम है, इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो ये पूरा जो एलिमेंट है, ये पूरा जो एक आपको पीस दिख रहा है, लाइक मैंने जिसे हाउस माना था, वो एक्चुअली एक पार्टिकल से मिलकर बना है जिसका नाम है एटम, ठीक है। और वो सारे एक जैसे ही है, मतलब अलग अलग नहीं है, सारे एक जैसे। अगर सोडियम का देखो तो सोडियम सोडियम, ठीक है। और अगर कैल्शियम का देखोगे तो सारी जगह कैल्शियम कैल्शियम दिखेगा, ठीक, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होगी, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, मेटल की बात करते हैं। तो मेटल क्या है? दोज एलिमेंट which easily furnish or lose their electron are known as metal। अब देखेंगे हम कौन कौन से मेटल, अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल को, तो हम पीरियोडिक टेबल को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो हमारे पास जो ये चीज है वो हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा होता है डी ब्लॉक, ये हमारा पी ब्लॉक होता है, और ये हमारा एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। तो टोटल मिला के इस पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट्स हमने अभी तक रिसर्च में ढूंढ लिए हैं, 120 एलिमेंट, जिसमें से 92 आपके क्या होंगे बेटा, मेटल्स होंगे, 92 मेटल्स, ठीक है। अभी जितनी रिसर्च हुई है उसमें 92 क्या पाए गए, मेटल्स पाए गए। अब कुछ मेटल्स के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे एस ब्लॉक है पूरा मेटल से भरा हुआ है, डी ब्लॉक भी ऑलमोस्ट मेटल से ही भरा हुआ है, ठीक है। कुछ पी ब्लॉक में मेटल्स है, ठीक है। एफ ब्लॉक जो है आपका मैनमेड होते हैं, सारे के सारे मेटल्स ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर क्या है, मेटल्स ही है। तो मैं आपको एस ब्लॉक के कुछ मेटल्स बता देता हूँ कौन कौन से, देखो जरा। एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक के अंदर, एक आता है एल्कली मेटल का और एक आता है एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। तो एल्कली मेटल में कौन कौन आता है वो हम देख सकते हैं। पहला लिथियम, सोडियम, लीना की रब से फरियाद, ये आपका लिथियम है, ये आपका सोडियम है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये रेयरेस्ट एलिमेंट है जो सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट में से माना जाता है, ठीक है। फ्रांसियम सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट है, ठीक है। आते हैं एल्कली अर्थ मेटल पे, ये भी मेटल्स ही है, ध्यान से देखना कौन कौन से हैं। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजू, यानी ये क्या आपका बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव है, दोनों रेडियो एक्टिव, ठीक है लास्ट। तो ये सारे आपके मेटल्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि मेटल कौन कौन से हैं, ठीक है। ऐसे डी ब्लॉक में बहुत सारे मेटल मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो इजीली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फर्निश कर देते हैं। आप सोडियम के बारे में जानते ही होंगे, मेटल है। लिथियम भी एक मेटल है, पोटेशियम भी एक मेटल है, जो बेटा चाकू से भी काटे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम एयर में छोड़ दें तो इनमें अपने आप लग जाती है, फायर लग जाती है, ठीक है। तो यानी कि इनमें आग भी लग जाती है, जलने लग जाएंगे, ठीक है। तो बहुत रिएक्टिव मेटलों में से एक है, ठीक है, ये भी रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। चलिए आते हैं हम नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। चल देखिए नॉन मेटल क्या होता है, ध्यान से, जस्ट अपोजिट होता है मेटल का। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, दोज एलिमेंट which easily accept electron are known as non-metal। बहुत सारे एग्जांपल नॉन मेटल के, ये जस्ट हम देख सकते हैं। तो हमने देखा था पीरियोडिक टेबल में, इस तरह ध्यान से देखिएगा, ये जो पी ब्लॉक सेक्शन होता है, पी ब्लॉक में आपके नॉन मेटल पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जरा ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। ये सभी आपके
नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल है, ETC। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे नॉन मेटल भी हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल पता होना चाहिए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, क्लोरीन भी अच्छा एक्सेप्ट करता है, ब्रोमीन भी करता है, आयोडीन भी करता है, और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये सारे के हमारे नॉन मेटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या अगला टॉपिक, मेटलॉइड है। अगर मेटलॉइड को देखें तो मेटलॉइड्स क्या है, देखो, those elements which act as a metal, and non-metal both, ठीक है, are known as metal। ठीक है, तो आपका जैसे बोरॉन है वो भी एक मेटलॉइड में आता है। ठीक है, सिलिकॉन भी, जर्मेनियम भी, ठीक है, आर्सेनिक भी, ETC, ये सारे हमारे किस में आते हैं, मेटलॉइड्स में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम नोबल एलिमेंट। इसको अनरिएक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं, अनरिएक्टिव एलिमेंट। तो ऐसे कौन कौन से अनरिएक्टिव एलिमेंट है उनको ध्यान से देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रंगीन। ठीक है, यहाँ पे हीलियम है, ये नियोन है, ये आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है और एडन। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन रिएक्टिव हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, जिनोन को छोड़ के। ठीक है, जिनोन में कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं जिसमें वो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, पर ये बाकी जो सारे हैं वो रिएक्टिव नहीं है, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तो हीलियम नहीं बनाता, नियोन भी नहीं बनाता, आर्गन, क्रिप्टन भी बनाता है लेकिन ज्यादा नहीं बनाता। ठीक है, जिनोन बनाता है, रेडॉन बिल्कुल नहीं बनाता। यहाँ पे यानी कि ये दोनों रिएक्टिव हैं। ठीक है, लास्ट में कुछ प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, बाकी सेकंड नोबल एलिमेंट है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या, नॉन रिएक्टिव यानी कि अनरिएक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा टॉपिक जो है कंपाउंड के। अब कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। पहले लिखेंगे इट इज अ प्योर सब्सटेंस which is made when, which is formed when two and more than two elements are combined with each other at fixed mass ratio, fixed mass by fixed mass ratio लेना, by fixed mass ratio by। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कुछ NH3 लेते हैं, जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। तो यहाँ दिख रहे हैं आपको दो एलिमेंट, एक तो नाइट्रोजन दिख रहा है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, दो एलिमेंट यहाँ पर क्या है बेटा, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन का अगर मैं मास निकालूं तो नाइट्रोजन का हम मास पढ़ के आते हैं 14 ग्राम। ठीक है, या 14 U मान, ठीक है, 14 ग्राम के आसपास। ठीक है, मोलर मास है 14 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर वैसे लिखना है आपको तो अगर इसका मास लिखना है तो है 14 U। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 ग्राम पर मोल के बराबर होता है ना, और मास होता है 1। ठीक है, ये मोलर मास है और ये आपका क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, क्या निकालूं, इनका रेशियो निकालूं, तो N के कितने एटम है बेटा, एक एटम है। तो हमने लिखा नाइट्रोजन का मास कितना हुआ, 14 हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन को मैंने ऊपर लिखा है और हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने एटम बेटा, 3 एटम है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3, तो 14 रेशियो क्या आ गया, 3 आ गया।
14:3। अब जब 14:3 ही जब कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी जब भी कंपाउंड बनेगा, तो 14:3 पर ही क्या बनेगा बेटा, आपका अमोनिया बनेगा। ठीक है, कहीं भी बने अमोनिया बनेगा 14:3 में। तो इनका जो मास है वो रेशियो जो है मास बाय वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो कंपाउंड को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला देखिए आप जरा, पहला आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपका बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या, ध्यान से सुनिएगा। दोज कंपाउंड which extract from plant and animal are known as organic compound। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको देख लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल देखो, हमने देखा ग्लूकोज देख रखा है। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है, और भी कुछ कंपाउंड आपको देखो, जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आपका हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एसिटिक एसिड, और आपके पास हो जाएगा सेलुलोज, इवन स्टार्च भी एक तरह का क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, ग्लूकोज को ध्यान से देखो, ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6 होता है। ठीक है, ऐसे ही सुक्रोज का भी होता है, सुक्रोज भी एक कंपाउंड है। ठीक है, ये सारे क्या है, कुछ प्लांट से मिलने वाले। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे प्लांट से मिलने वाले। ठीक है, तो C6H12O6। ठीक है, ऐसे एक हमारा होता है लैक्टोज, ये एनिमल से मिलता है। ठीक है, ये आपके मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एनिमल से मिलता है लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O गया। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलता है हमें, एक तो प्लांट से मिलते हैं, दूसरा किससे मिलता है हमें, एनिमल से मिलता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, क्या चीज है, दोज कंपाउंड which is extract from the non-living are known as inorganic compound। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में हमारा क्या क्या है, जैसे एग्जांपल देखो बहुत अच्छा। पहले है वाटर H2, दूसरा हमारा आता है NaCl। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें पता है कि कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये तो आयनिक कंपाउंड ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से कंपाउंड। एग्जांपल और देखो बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये सारे के सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हमारा मिक्सचर देखते हैं। मिक्सचर के बारे में जानते हैं होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए it is impure substance which is made up of प्योर सब्सटेंस। तो जब दो सब्सटेंस प्योर आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं तो मिक्सचर बनता है। याद रखना, यहाँ पे जो रेशियो होगा इम्प्रॉपर होगा मिक्सचर में। द रेशियो ऑफ प्योर सब्सटेंस
in the mixture always improper, always improper, ठीक है। रेशियो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले सैंड एंड वाटर का, ठीक है, ये भी एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है। दूसरा सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये भी एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है। तो अब मिक्सचर को हम कैटेगराइज करें, टू पार्ट में हमने किया मिक्सचर को कैटेगराइज। पहला है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हमारा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो नाम में छुपा है, होमो का मीन्स होता है एक जैसा, ठीक है। तो क्या होगा जब हम इस मिक्सचर को देखेंगे तो सभी पार्टिकल एक जैसे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे डेफिनेशन लिखो, दोज मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस uniformly dissolve in another substance, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने वाटर लिया और मैंने इसमें एक सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, NaCl। जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो बेटा इसका जो मिक्सचर होगा यानी होमोजेनियस जो होगा, जहां से भी आप इसको देखोगे सबके जो पार्टिकल्स होंगे इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर जगह, ठीक है, यानी एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, आप बता नहीं पाओगे कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो एक जैसा दिखाई देता है होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीट डिसॉल्व, जैसे नमक क्या होता है पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्यों जाता है कि पानी के पास क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। वैसे ही क्या है आपका शुगर एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, वाटर एंड शुगर, ठीक है, वाटर एंड शुगर, वाटर हो गया आपका और यहाँ पे शुगर, ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल, जैसे एयर, एयर भी एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि इसका है होमोजेनियस का, ठीक है। इसमें क्या क्या मिक्स है आपके पास, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है, ETC, ठीक है। तो सब जगह ये मिक्सचर दिख रहे हो आप, ये सारे क्या है होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल जैसे अलॉय हो गया, ठीक है। तो अलॉय में आप जानते हो पीतल है ना, वो अच्छा एग्जाम्पल, ब्रोंज बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें भी आप देखो एक या एक से ज्यादा मेटल, एक तो नहीं दो मेटल, इसमें क्या होती है दो से ज्यादा मेटल मिक्स हो जाती है, ठीक है। और ऐसे मिक्स होते हैं उसमें आप बता नहीं सकते, उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, कि कौन कितना मिला होगा, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। आते हैं हेट्रोजेनियस पे, ठीक है। देखो, those mixture in which one substance partially dissolve और कैन नॉट डिजोल्व कर सकते हैं, या कहते हैं पार्शली डिजोल्व या फिर नहीं। those mixture in which one substance cannot dissolve in another substance are known as heterogeneous mixture। जैसे एग्जांपल देखो इसका कौन कौन सा है, वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल, सैंड एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर भी हो सकता है एग्जांपल, मिल्क एंड वाटर, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, कोलाइड्स कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। आज के लिए क्लास इतनी, ठीक है। अगले क्लास में हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म को, ठीक है।